नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज की इस खास वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं पार्लियामेंट की अपडेट। आपको बता दें, आज पूरा दिन जो कल राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया था उसे लेकर चर्चा रही और आज पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी अपना जो स्पीच है वो बोलने वाले थे। सुबह से लेकर शाम तक इसी पर चर्चा होती रही। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, उसको भाजपा के नेताओं ने उसका पलटवार किया, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर थी कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा संसद में, उसे आपको बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश की जनता नकारात्मकता स्वीकार नहीं कर सकती है और उनके ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यानी कि जनता कभी भी गलत आरोपों पर भरोसा नहीं करेगी। ये अपनी मुख्य बात नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कही। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके पास 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे तो बीजेपी के सांसदों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हुए हैं जैसे कि काका हाथरसी ने कहा था कि आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। जिनकी निराशा के पीछे जो मन में पड़ी हुई चीजें होती है उसे वैसी ही चीजें दिखाई देती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में हो गई थी, महंगाई डबल डिजिट में रही, इसलिए कुछ अच्छा होता है तो निराशा और ऊपर हो जाती है। जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कानून दिखाया ये उनकी तरफ है और पल्ला झाड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि 2004 से 2014 आजादी के इतिहास में घोटालों का दशक कहा जाता है। यूपीए के यही 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी भारत के हर कोने में भारत में आतंकवादी हमले होते रहे और कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में
महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही। और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, आप करें क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, तो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण यह भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से लेकर 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। आज यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी
तब ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और सीडब्ल्यूजी घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। इसके अलावा राज्यसभा के सभापति धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर ठहाके लगे। आइए आपको सुनाते हैं कि किस बारे में चर्चा हुई और आखिरकार कैसे जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और प्रतिपक्ष के नेता जमकर हंसने लगे संसद के अंदर। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ कांग्रेस नेता AR चौधरी ने बताया कि बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपको पप्पू बना दिया। उन्होंने कहा कि पहले हमने कभी राष्ट्रपति की जाति या धर्म के बारे में नहीं सुना, लेकिन पहली बार पूरे देश में ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी ने एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। अपने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपका पप्पू बना दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने संसद के अंदर। आप तो संविधान बहुत पढ़े हैं, क्योंकि बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं, और आपने कहा You will not have to authenticate it. Go ahead. नहीं, आपने इतने अच्छे साहब, आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नुको, मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, छोड़ देता हूँ फिर साहब, वो नहीं, वो ज्यादा गंभीर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना? ये ठीक है। तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आपकी सदन की नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था और अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे, हमारे वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए, आप गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, एक्चुअली लीडर ऑफ द पोजिशन, नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन has said something significant about me. लीडर ऑफ द हाउस has missed it. इन्होंने ये कहा है, मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएगा। इन्होंने जो ताना बाना बुना था, उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने। राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो ये मैं ये समझूं कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यहाँ तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे ये पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कोड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसीज। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए हाँ कहिए ना। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी,
ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप गृह मंत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ पे बात करते हैं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं। और ये खलबली के चलते ये बिखरा हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की खिलाफत में जुटे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी, हिंदुस्तान में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके कभी पैरवी कर चुके हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हिंडनबर्ग पेपर्स में आए। हम क्या करें, आप बताइए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में आए हैं, हम क्या करें। जो हमें मिला है उसी पे बदौलत हम ये मुद्दे उठाते हैं। इसमें अन्याय क्या है, आप खुद बताइए, इसमें अन्याय क्या है। लेकिन आप अदानी की बात करते हैं तब आप गर्म हो जाते हैं, आप अधीर हो जाते हैं, आपकी जहन में सहन नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल जी की बात में सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन कान खून के सुन लो, राहुल गांधी जी की बात में माननीय सदस्य हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी की मैनपुरी सीट से सांसद डिंपल यादव संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दे रही थी। संसद में अपने भाषण के दौरान डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अडानी पर लगे आरोपों पर जवाब देना होगा। डिंपल ने बेरोजगारी से लेकर तमाम तरह के मुद्दों को संसद में उठाया और उस पर बात की। इसके अलावा उन्होंने सरकार को कई चीजों यानी कि गंगा नदी की सफाई से लेकर कई मामलों पर घेरती हुई वो नजर आई हैं। आइए आपको सुना देते हैं कि संसद में डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है। लगभग एक दशक से जिस विश्वास के साथ देशवासियों ने 2 बार एक स्थिर सरकार चुनी है, जहां आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कही गई है, जहां स्मार्ट सिटी की बात कही गई है, जहां कालाधन वापस लाने की बात कही गई है, वहीं आज हमारे समक्ष हिडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई है, जहां मैं समझती हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है देश के प्रति कि उसे जवाब देना पड़ेगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या सच्चाई है। जहां हमारे किसानों ने 2014 में ये आस जागी थी हमारे किसानों की कि ये आप लोगों ने विश्वास दिलाया था कि उनकी आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। वह किसान आज भी ये आस लगाकर बैठा है कि उसे सब्सिडी में बढ़ोतरी मिलेगी, कि एमएसपी के सही रेट्स मिलेंगे, पैदावार के लिए मंडियां की व्यवस्था उनको दी जाएगी। एक समय ऐसा था जब किसान विश्वास के साथ आपकी तरफ देखता था, वही किसान आज निराशाजनक आंखों से आपकी तरफ देख रहा है। जहां युवा शक्ति की बात हुई, युवाओं में भी बहुत जोश उत्साह था 2014 में कि लगभग 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी प्रति माह, लेकिन आज उस जोश और उत्साह का पतन होते जा रहा है। आज जहां अग्निवीर जैसी योजना लेके आई है सरकार, तो उनका आत्मविश्वास तोड़ने का काम किया है सरकार ने। यह कैसा अमृतकाल है जहां युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, जहां किसानों के पास खुशहाली नहीं है और जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि लगातार यौन उत्पीड़न और शोषण के मामले बढ़ रहे हैं और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में लगातार ये मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा आपको एक मनोरंजक खबर और बता देते हैं कि मनोज कुमार झा ने भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान काफी मजाकिया अंदाज में अपना भाषण पूरा किया है। सब भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया, तो सर मैं तो सोच के आया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं बोलूंगा। अचानक आपको देखा और आप आए, बीच में प्रवेश की, देख कहानी याद आई। एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था।
कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब, तोते का बड़ा शौक था। नहीं, आप बताइए, मुझे देखते ही आपको भ्रष्टाचार की क्यों याद आ गई? नहीं सर, भ्रष्टाचार की नहीं, राजा की याद आ गई। इसको क्लैरिफाई कीजिए। सर राजा की याद आई। We have a distinguished member here from the same fraternity. सर राजा की याद आई। सर तो कई तोते थे उसके पास, लेकिन अचानक उसका स्नेह एक खास तोते के लिए काफी हो गया। गौतमी प्रवृत्ति का तोता था, तो सबको चांदी और स्टील की कटोरी मिली, उस तोते को कनक कटोरी मिली। और तोते से राजा सलाह बहुत लिया करते थे, और तोता सलाह भी देता था, भूत भी ठीक करता था, भविष्य की बात भी करता था। एक दिन उस तोते के बारे में कोई अनुसंधान आ गया पड़ोस से। उस अनुसंधान के बाद तोता थोड़ा बीमार रहने लगा। अब उस बीमार तोते की वजह से राजा ने भी खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन उस तोते का एक और भाई था जो विनोदी स्वभाव का था। अब उसने फूल नाम की एक कंपनी और एक हाँ बैंक हुआ करता था। हाँ बैंक के 48,000 करोड़ उस तोते ने 1303 करोड़ में केमन आइलैंड पे दे दिया। ये प्राचीन काल की बात है। तो तोता और राजा की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है, शेष अगले अंक में, संभवतः बजट में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विशुद्ध राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण होनी भी चाहिए। लेकिन सर 2018 से लेकर अब तक जब अभिभाषण में आप कंटेंट एनालिसिस करो तो 43 बार 2014 का जिक्र होता है। सर इतना तो 1947 का जिक्र नहीं होता जब हम आजाद हुए थे। 2014, ये कौन से इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं कि 2014 से पूर्व इस देश में अंधेरा था और 24 में अगर कुछ और हो गया तो देश में सन्नाटा हो जाएगा। सर शून्य और सन्नाटे के बीच में मैं माननीय सभापति महोदय, टॉलरेंस 1952 में बाबू राजेंद्र प्रसाद, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि 2014 की खासियत क्या है। आई वॉज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 89। तो एक सेकेंड, लेट्स बी लिटिल डेकोरस। हाँ, बी लिटिल डेकोरस। These snipe swords should not be there. They don't give any dignity to anyone in the house. So we started a decade in 90s. So we used to have MPs, ex-MPs. But there was a new breed during 90s, ex-MPs, AXED. They couldn't complete their term. 9th Lok Sabha was there. Then thereafter we had that situation when we had Indra Kumar Gujral ji, SD Devgowda ji, and also Atal Bihari Vajpayee ji for 2 terms. So that particular phase of 30 years where the country had coalition governance came to an end in 2014. That was the reason. जयराम जी, अच्छा, I said AXED. माननीय सभापति महोदय, मेरे वक्त वैसे भी हम लोगों का अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो मेरे वक्त में 2 मिनट का इजाफा कर दीजिएगा। एक स्पीकर हमारे और होंगे, संभव उनका कट जाएगा। सर प्लीज, मैं क्यों कह रहा था, आप मेरे भावार्थ को नहीं समझे। 2014 सर, इतिहास बोध 2014 से नहीं होगा, फिर क्या कहेंगे 47 में। हम पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर, तब तक बापू को खो चुके थे। हाँ, आज 75वें वर्ष में इस तथाकथित अमृत काल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है। ये भी है, ये है। इसके लिए 2014 चिंता का विषय था। और कोई नहीं, प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुए, कौन विरोध करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में कई एनोमलीज आ रही हैं, विसंगतियां आ रही हैं, उनका जिक्र ना करूं तो पार्लियामेंट फिर किस बात की सर। तो ये थी आज की संसद की अपडेट। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।